बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है बेकरी एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे बात की थी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो हमने सबसे जो सादा सिंपल सोल्यूशन था वो क्या था, वो टर्न वेरिएबल का सोल्यूशन था, जिसमें हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर किया, लेकिन प्रोग्रेस में थोड़ी सी गड़बड़ थी, प्रोग्रेस ठीक से नहीं हो रही थी। सेकंड में हमने एक बूलियन का फ्लैग वेरिएबल लिया, जिसके अंदर जो वेरिएबल था बेसिकली वो बूलियन का एरे वेरिएबल था, जिसे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर किया, लेकिन यहां पे भी आके एक बार दोबारा फिर प्रोग्रेस जो थी वो इंश्योर नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बाद जो हाइब्रिड एक मैकेनिज्म लिया, जिसके अंदर हमने टर्न वेरिएबल को भी लिया और उसके साथ साथ हमने फ्लैग जो हमारा बुलियन एरे था उसे भी लिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक हाइब्रिड सोल्यूशन इख्तियार किया। तो ये हाइब्रिड सोल्यूशन जो था स्टूडेंट्स, इसने हमें एक परफेक्ट सोल्यूशन दिया, लेकिन मसला यहां पे ये था कि ये टू प्रोसेस सोल्यूशन था, यानी कि ये सिर्फ दो प्रोसेस को जो है वो एफिशिएंटली उन पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अप्लाई कर रहा था और उस पे प्रोग्रेस जो है, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है इसके क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे भी फुलफिल कर रहा था। गो के उसने बाउंडेड वेट पे थोड़ा सा हमने उसे देखा कि उसका कम जो था वो रिस्पॉन्स था, लेकिन क्योंकि बाउंडेड वेट जो है वो हमारा एसेंशियल और मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस इन दोनों पे बहुत ही एफिशिएंटली जो था वो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया था, जो हमने थर्ड एल्गोरिथम देखा था। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम बात करने के लिए जा रहे हैं ऐसे सोल्यूशन के बारे में जो कि एन प्रोसेसेस के लिए हो, जो दो प्रोसेसेस को, सिर्फ दो प्रोसेसेस पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन या प्रोग्रेस को जो है वो इंप्लीमेंट ना करे, बल्कि जो एन प्रोसेसेस हैं, जो फॉर एग्जांपल एक से लेकर कितने भी हमें प्रोसेसेस जो है वो दे दिए जाएं। तो जिस तरह से हमने सीमाफोर की बात की है, सीमाफोर भी हमें एन प्रोसेसेस के लिए है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक और भी एल्गोरिथम है जिसे बेकरी एल्गोरिथम कहा जाता है। तो बेकरी एल्गोरिथम जो है ये बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, यानी कि एन प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स बेकरी एल्गोरिथम जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बेकरी जिस तरह से हमारे जो होती हैं शॉप्स होती हैं जिन पे स्वीट्स एंड बेकर्स की तरह से या जनरल स्टोर्स की तरह से, इस तरह से जब हम जाते हैं कोई खरीदारी करने के लिए, तो आमतौर पर स्टूडेंट्स जहां पे रश ज्यादा होता है वहां पे हमें क्या दे दिया जाता है, एक टोकन दे दिया जाता है। आमतौर पर बैंक्स के अंदर अगर हम जाएं, वहां पे भी हमें टोकन दिया जाता है। किसके लिए? इस काम के लिए कि भाई एक वक्त में एक ही बंदा जो है वो आए और वो आके तो अपना जो है वो सर्विसेज ले बैंक वालों की। तो बेकरी में भी इसी तरह से है कि क्योंकि एक जब रश होगा, रश वाली सिचुएशन होगी, तो जाहिर सी बात है टोकन दे दिया जाएगा और हर प्रोसेस जो है वो वेट करेगा, हर जो है वो क्लाइंट वेट करेगा कि जब उसके टोकन की बारी आई और वो जाके अपनी सर्विसेज ले ले काउंटर से, या फिर वो अपनी जो है वो खरीदो फरोख्त कर ले। तो बेकरी एल्गोरिथम में स्टूडेंट्स जो टोकन के मसाइल जो हैं, जो टोकन की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये इशू है कि हमने टोकन नंबर जो है वो उसे असाइन करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर ऑफ टोकन्स कम पड़ जाते हैं और क्लाइंट्स ज्यादा आ जाते हैं, यानी कि प्रोसेसेस, अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास बेकरी की तरह से क्लाइंट्स नहीं होंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसेस होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा हो जाते हैं, टोकन फॉर एग्जांपल कम पड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जो है वो डुप्लीकेट कर देंगे टोकन नंबर डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस के लिए, यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस को सेम टोकन नंबर दे दिया जाएगा। उसका भी हमारे पास हल है कि उसे किस तरह से मैनेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी इनुमरेशन है कि टोकन नंबर क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो टोकन नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम टोकन नंबर्स देंगे और इसके बाद एट द एंड हम बात करते हैं किसकी, कि अगर हमारे पास किसी भी टोकन जो हमारा प्रोसेस है, सॉरी जो प्रोसेस है या फिर जो क्लाइंट है, उसे कोई भी टोकन नंबर अभी तक असाइन नहीं है, तो उसका टोकन नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। या फिर दूसरी सूरत जो है वो टोकन नंबर 0 की क्या हो सकती है कि जब कोई प्रोसेस जो है वो आके टोकन नंबर ले, टोकन नंबर लेने के बाद अपने काम को जो है वो फुलफिल कर ले, अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ले, यानी कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में से हो आए, तो फिर उसके बाद क्या हो, फिर उसका टोकन नंबर क्या कर दिया जाता है, उसके बाद उसका टोकन नंबर 0 कर दिया जाता है। तो चलिए आइए अब हम इसके सेलियंट पॉइंट्स जो है वो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक दफा दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली किसके ऊपर आते हैं, एल्गोरिथम के ऊपर आते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है कि n नंबर ऑफ प्रोसेसेस को ये मैनेज करता है। उसके बाद टोकन नंबर प्रोसेस कैन बी गिवन सेम टोकन नंबर। तो जब हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस ज्यादा हो जाएंगे तो सेम टोकन नंबर एक से ज्यादा प्रोसेस को दिया जा सकता है। टोकन नंबर शुड बी इन दी सेम एनुमरेशन ऑर्डर। इसी तरह से होगा 1 2 3 4। तो ये 4 जो है यहाँ पे दो प्रोसेसेस को दिया गया है, यानी कि एक ही टोकन नंबर एक से ज्यादा क्लाइंट्स को दिया जा सकता है। टोकन नंबर इज सेट टू 0 व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूशन। तो या जब वो आएगा अंदर तो टोकन नंबर 0 होगा उसके पास बाय डिफॉल्ट, या फिर जब अपने काम को कंप्लीट कर लेगा तभी टोकन नंबर 0 होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम जो है हमारे पास, इसमें मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, तो यहां हमने उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने देना है जिसका टोकन आईडी सबसे छोटा होगा, यानी कि मिनिमम आईडी होगा जिसके पास टोकन नंबर होगा।
तो जिस तरह से हम किसी जगह पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो डेफिनेटली जिसका छोटा टोकन आईडी होता है उसकी बारी पहले आती है, जिसका बड़ा टोकन आईडी होता है उसकी बारी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो है वो अगर हम उसको ऑर्डर में बात करें तो 1 जो है वो छोटा है, 2 बड़ा है, तो डेफिनेटली 2 की बारी 1 के बाद ही आएगी, इसी तरह से 3 की बारी 2 के बाद आएगी। तो यही यहाँ पे सिनेरियो चलेगा। यहाँ पे हमारे पास लूप है वाइल ट्रू। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरह की लूप आपको मिलेगी, अक्सर बुक्स में यहाँ पे डू वाइल लूप लगाई हुई होगी, तो वो उसका भी यही जो है वो स्ट्रक्चर होगा, यानी यहाँ से हम डू से शुरू करेंगे और एंड पे यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाई हुई होगी, उसमें भी वाइल 1 या वाइल ट्रू लिखा हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइल लूप को इस्तेमाल किया, डू वाइल को नहीं इस्तेमाल किया। अगर डू को भी आप इस्तेमाल कर लें तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूजिंग आई इज इक्वल टू ट्रू। तो सबसे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पे एल्गोरिदम में डिफरेंट लूप्स जो है वो इस्तेमाल की हुई है। यहाँ पे वाइल लूप इस्तेमाल की हुई है, यहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल की हुई है, यहाँ पे दोबारा फिर कौन सी लूप है, वाइल लूप इस्तेमाल की हुई है। तो इससे आपने घबराना नहीं है कि मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि कौन सी लूप किस काम के लिए है। तो सुनो, हमारे पास यहाँ पे 4 लूप्स हैं। ये वाली वाइल लूप है, फिर इसके बाद फॉर लूप है, फिर वाइल लूप है और फिर उसके बाद वाइल लूप है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1 के हर लूप का क्या जो है वो पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वाइल लूप है, वाइल ट्रू, इसका मैंने आपको बता दिया है कि भाई वाइल लूप जो है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली तमाम के तमाम जो हमारा ये जो एल्गोरिदम है इसे आइटरेट करने के लिए, जिस तरह से पिछले एल्गोरिदम्स में हमने देखा वो भी वाइल से या डू वाइल से स्टार्ट होते थे, तो यहाँ पे भी ये कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा कि ये वाला वाइल लूप जो है ये डू जो है उस सिंटैक्स से स्टार्ट हो रहा है, डू वाइल लूप से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये डू वाइल लूप से स्टार्ट होता है तब भी आपने घबराना नहीं है कि कुछ बुक्स में जो है वो डू वाइल लूप से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू की कंडीशन से स्टार्ट किया। अगर डू यहाँ पे लगाएंगे तो डेफिनेटली हम एंड पे वाइल ट्रू लिख देंगे। तो इसके बाद ये वाली लूप जो है ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि हर प्रोसेस जो है उसकी टर्न आनी चाहिए और वो 1 बाय 1 जो तमाम के तमाम जो है जो हमारे पास जो है एल्गोरिदम है इसे वो आइटरेट करे और जो नए प्रोसेसेस आ रहे हैं उनकी भी टर्न आनी चाहिए। इसके बाद सेकंड लूप हमारे पास जो है ये फॉर लूप है। ये वाली फॉर लूप जो है स्टूडेंट्स ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है उसे चेक करने के लिए ये वाली फॉर लूप इस्तेमाल होती है। अब ये वाली फॉर लूप जो है ये आइटरेट करेगी इन दो कंडीशंस को, इन दो वाइल लूप्स को ये आइटरेट करेगी और 1 बाय 1 ये जो है जे की वैल्यू जो है हम इसे चेंज करेंगे। जे की वैल्यू जो है वो एन तक जाएगी जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है हमारे पास। तो ये 1 बाय 1 उन्हें क्या करेगी, आइटरेट करेगी और हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। जब हम सारे के सारे एल्गोरिदम को गो थ्रू करेंगे तभी हमें पता चलेगा। ये वाली जो लूप है स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, ये ट्रैप है। ये वाली लूप जो है ये भी क्या है, ट्रैप है। तो यहाँ पे 2 लूप्स हमने बतौर ट्रैप के इस्तेमाल किए हैं, यानी कि हमने अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो उसने अपने आप को एग्जीक्यूट करते जाना, जिस तरह से हमने पिछले एल्गोरिथम में हमने देखा था। तो यहाँ पे ये वाली लूप जो है ये स्ट्रक्चर को, इसकी बॉडी है आइटरेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, या उसके अलावा ये वाली फॉर लूप जो है इसकी बॉडी है ये अपने आइटरेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए आइए अब हम शुरू से इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है इसमें हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, दो जो है वो एरे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एरे होगा चूजिंग का एरे। ये चूजिंग जो है ये बेसिकली बुलियन जो है वो एरे होगा, इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो एरे है ये कौन सा है, नंबर का एरे। फर्स्ट हमने चूजिंग की बात किया, ये बुलियन एरे होगा, ये बुलियन एरे है। ये वाला जो है स्टूडेंट्स ये इंट का एरे है। तो इंट का एरे जो है ये बेसिकली इसमें क्या हम रखेंगे, तो ये नंबर जो है इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें टोकन नंबर्स जो है वो हम स्टोर करवाने के लिए तमाम प्रोसेसेस के टोकन नंबर्स हम इसमें जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, चूजिंग आई इज इक्वल टू ट्रू। यहां पे जो भी प्रोसेस स्टूडेंट जो है वो जाना चाहता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसका हम क्या कर देंगे, उसका हम आई जो है वो ट्रू कर देंगे। आई जो है स्टूडेंट्स ये वो वाला जो है हमारे पास प्रोसेस होगा जो कि अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। जो भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है उसका हम क्या कर देंगे, आई को ट्रू करेंगे। जब भी वो आइटरेशन में आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो हम उसका चूजिंग आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब इसके बाद ये आई जो है स्टूडेंट्स ये जितने हमारे पास होंगे प्रोसेसेस होंगे, डेफिनेटली उन तमाम के तमाम प्रोसेसेस में क्या करना है, जाना है अपने क्रिटिकल सेक्शन में। फॉर एग्जांपल वो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास प्रोसेस होंगे अप टू एन। तो एन प्रोसेस जो है वो हम उसकी बात करेंगे। चूजिंग आई इज इक्वल टू ट्रू, नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 1 2 3 अप टू एन और +1 कर देंगे इसके अंदर। इसका क्या मकसद है, ये सेकंड लाइन जो हमारे पास है, नंबर आई इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये मैक्स का हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो तमाम हमारे पास टोकन ऑलरेडी मौजूद है, नंबर 0, नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3 और नंबर ऑफ n-1।
तो यहां पे इन तमाम में से जो सबसे बड़ा हमारे पास असाइन किया हुआ होगा टोकन वो किसमें आ जाएगा, वो मैक्सिमम जो है हमारे पास फंक्शन जो है ये तमाम टोकन है स्टूडेंट्स हमारे पास। नंबर 0 हमारे पास एक टोकन है, नंबर 1 हमारे पास टोकन है, नंबर ये वाले सारे के सारे टोकन है। तो इनमें सबसे बड़ा जो टोकन है वो ले लेगा, मैक्सिमम वो निकाल लेगा और उसमें क्या करेगा, उसके अंदर एक का जमा कर देंगे, एक ही एडिशन कर देंगे, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे सबसे बड़ा टोकन है 4, तो ये मैक्सिमम नंबर जो है ये 4 निकाल लेगा। इसमें से 4 में हम क्या करेंगे, +1 करके किसे वैल्यू दे देंगे, नंबर ऑफ आई को, जो जिसने अपने आप को ट्रू किया है, जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ आई को क्या मिल जाएगा, जो सबसे बड़ा हमारे पास नंबर आ जाएगा वो किसके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ आई के पास। तो इसे नंबर ऑफ आई जो ये वो वाला आई मैंने आपको बताया कि वो वाला प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। अब चूजिंग आई इज इक्वल टू फॉल्स। अब जब भी कोई प्रोसेस जो है वो जब नंबर साइन करने के लिए जाता है, नंबर साइन करवाने के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को ट्रू कर लेता है। चूजिंग आई इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि वो नंबर टोकन नंबर लेने के लिए जा रहा है, इसका मतलब ये है आई इज इक्वल टू ट्रू करने का। जैसे ही उसे टोकन मिल गया उसने अपने आप को क्या कर लिया, चूजिंग आई इज इक्वल टू फॉल्स कर लिया, यानी कि उसने यहां पे ये डिक्लेयर कर दिया है कि उसे टोकन मिल चुका है। अब उसने मजीद टोकन जो है वो नहीं लेना, वो टोकन लेने वाले मरहले में से निकल गया है। ये हमारी एक फॉर लूप है स्टूडेंट। ये जे वाली जो लूप है स्टूडेंट्स, ये क्या काम करेगी, ये बेसिकली आइटरेट कर रही है जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो कि जाना चाहते हैं किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जिन्हें तमाम के तमाम को हमने टोकन असाइन कर दिए हुए हैं। ये वो वाला जे है, जे हमारा वो वाले तमाम के तमाम प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमने टोकन नंबर असाइन किए हुए हैं। आई कौन सा है, जो जिसे हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, जो डिजायरेबल है, जो डिजायर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, तो वो वाला कौन सा प्रोसेस है, आई। हमने इसे किसके साथ चेक करना है, किसके साथ हमने जो है वो जिसका कंपटीशन है, इन तमाम के साथ ये जे वाली लूप जो है ये हम लेंगे, जो तमाम के तमाम प्रोसेसेस होंगे जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। अब यहां पे ये वाला हमने एक ट्रैप लगाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले एल्गोरिथम्स में देखा था, व्हाइल चूजिंग जे। यहां पे ये वाली जो हमारा ट्रैप है ये क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जे की जो है ना ये लूप चलेगी ना, जब कहां से लेके कहां तक, 0 से स्टार्ट करेगी, यानी कि पहले से स्टार्ट करेगी और कहां तक जाएगी, एन, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, इसने 1 by 1 तमाम को जो है वो आइटरेट करना है। तो यहां पे हमने देख लिया कि अगर फॉर एग्जांपल जितने भी हैं हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनमें से कोई गया हुआ तो नहीं है टोकन लेने के लिए, ये वाले इस सिचुएशन में तो नहीं है कोई भी, यहां पे नंबर ऑफ आई में इसका नाम क्या है, एरे का चूजिंग। तो चूजिंग वाले में अगर यहां पे ये बूलियन का एरे है, अगर यहां पे इसे ट्रू मिला तो यहां पे किसी भी प्रोसेस का ट्रू हो गया ये वाली कंडीशन, तो फिर ये क्या करेगा, ये ट्रैप है, ये अपने आप को आइटरेट करता रहेगा, तब तक आइटरेट करता रहेगा जब तक वो इस प्रोसेस में से गुजर नहीं जाता, यानी कि उसे जो है वो मैक्सिमम नंबर एलोकेट नहीं हो जाता टोकन लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फॉल्स हो गया, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि जो यहां पे गया हुआ है टोकन नंबर लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, व्हाइल नंबर जे नॉट इक्वल टू 0 एंड नंबर जे कॉमा जे इज लेसर देन नंबर आई कॉमा आई। तो यहां पे ये वाली कंडीशन जो है ये बताएगी कि किसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है। इस व्हाइल के अंदर कंडीशन जो है वो कंपाउंड कंडीशन है, यानी कि ये वाली कंडीशन अलग है और ये वाली अलग है। अब इनके दोनों के दरमियान में क्या है, इनके दोनों के दरमियान में लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ये एंड ऑपरेटर क्या काम करेगा, ये अगर दोनों ट्रू होंगी ना स्टूडेंट्स, ये वाली भी ट्रू होगी, ये वाली भी ट्रू होगी, तो इसका एग्रीगेट आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाती है तो इसका एग्रीगेट क्या आएगा, हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अब ये भी ट्रैप है, व्हाइल इसके एंड पे भी जो है वो सेमीकोलन है, वो यहां से तब निकलेगा अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए या इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाए या दोनों ही फॉल्स हो जाए, तब वो इसमें से निकल आके कहां पे आएगा, क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। अगर ये दोनों ही ट्रू हो जाती हैं तो फिर ये भी ट्रैप है, ये भी अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, बार बार आइटरेट करता रहेगा और क्रिटिकल सेक्शन में से जाने से रोकेगा। देखते हैं किस तरह से, नंबर ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, नंबर ऑफ जे, यानी कि कोई भी प्रोसेस ऐसा तो नहीं है जिसका टोकन नंबर 0 है। टोकन नंबर 0 किस सूरत में होता है, या तो वो नया भी एंटर हुआ हो या फिर उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो, क्रिटिकल सेक्शन में से बाहर निकल गया हो, यानी कि कंपटीशन में से बाहर निकल गया हो, तो फिर उसका क्या होगा, उसका बेसिकली टोकन नंबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब उसका टोकन नंबर 0 है तो कोई ऐसा तो नहीं है इस कंपटीशन के अंदर कि जिसका टोकन नंबर 0 है। यहां पे नंबर ऑफ जे का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये वो वाले तमाम नंबर क्या किसे डिनोट कर रहा है, ये वाला एरे ये डिनोट कर रहा है वो तमाम प्रोसेसेस
जो कि इस कंपटीशन में है कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। हमारा जो प्रोसेस है जिसे हमने लेके जाना चाह रहे हैं इस वक्त क्रिटिकल सेक्शन में, वो कौन सा है? वो आई वाला प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोसेस। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, इसके साथ हम अपने प्रोसेस को कंपेयर करने जा रहे हैं। ये बेसिकली कंपेटिटर है, इसके साथ हमारे प्रोसेस का मुकाबला हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ जे जो है, ये वाला प्रोसेस जिसके साथ हमारा कंपटीशन है, क्योंकि जे वो वाला प्रोसेस है जिसे हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, अपने वाले प्रोसेस के साथ कंपीट करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 0 जो है वो नहीं है, तो फिर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फिर हम इसके साथ इस कंडीशन को भी देखेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इसका टोकन नंबर ऑफ जे जो है ये 0 है, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमें इसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर हम ये वैसे ही फॉल्स हो जाता है, हम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों का एग्रीगेट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये सेमीकोलन है, ये भी ट्रैप है, ये ट्रैप ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। तो लेट्स अज्यूम हम क्या करते हैं, हम इसे कह देते हैं कि ये वाला जो है डेफिनेटली ये फॉल्स, ये जो है ये क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। यानी कि जिसके साथ हम कंपीट कर रहे हैं उसे वो फारिग नहीं हुआ, उसने अपने आप को 0 नहीं किया, बल्कि वो क्यू में लगा हुआ है कि मैंने भी जाना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो ये वाला ट्रू है। अब हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे क्या काम है, यहां पे नंबर ऑफ जे, ये वही वाला, फिर यही वाला जो ये है प्रोसेस है, नंबर ऑफ जे इज लेसर देन नंबर ऑफ आई। अब यहां पे मैंने आपको पहले शुरू में ये बताया था कि वो वाला प्रोसेस जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा जिसका टोकन नंबर सबसे छोटा होगा। अब यहां पे हम बार बार इस चीज को देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हम जिसके साथ हम कंपीट कर रहे हैं 1 by 1, यानी कि हमने अपने प्रोसेस को हर दूसरे प्रोसेस के साथ कंपीट करना है। ये फॉर लूप जो यहां पे लगाई हुई है, ये जे वाली जो लूप है, तो इसने क्या करना है, इसने हमारा जो प्रोसेस है, जो आई आया है पीछे से, इसने उस आई के साथ तमाम जो है हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनके साथ ये कंपैरिजन करवा के देखना, फिर इसने क्रिटिकल सेक्शन में जाने देना है। तो यहाँ पे ये वाला जे वाली इस आइटरेशन में जो भी प्रोसेस होगा उसको हम कंपेयर करवा लेंगे किसके साथ, आई के साथ। अगर तो ये वाला जे वाला इनमें से कोई भी प्रोसेस इससे छोटा हुआ तो ये क्या हो जानी है स्टूडेंट्स, ये ट्रू हो जानी है और इसने अपने आप को यहां पे आइटरेट करते रहने देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला जो है ये वाली जो कंडीशन है, नंबर ऑफ जे इज लेसर देन नंबर ऑफ आई, ये क्या हो जाती है, ये फॉल्स हो जाती है। फॉल्स की सूरत में होगी, यानी कि ये जितने भी हमारा जे वाले, जितने भी बाकी जो हमारे पास बचते हैं प्रोसेसेस हमारे आई प्रोसेस के अलावा, उनके साथ जब कंपैरिजन होगा तो ये फॉल्स की सूरत में होगी जब हमारा आई जो है वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर कोई एक भी छोटा हुआ उससे, तो फिर हमारा ये वाला आई वाला प्रोसेस इसके अंदर नहीं जा सकेगा। फिर डेफिनेटली दोबारा अगली जो है वो आइट्रेशन में दोबारा फिर कोई नया प्रोसेस हमारे पास आएगा आई के अलावा, उसकी अगली जो है वो अगली हमारे पास यहाँ पे ट्रू वाइल ट्रू है ना यहाँ पे, तो अगली जो आइट्रेशन में कोई और प्रोसेस होगा, फिर हम उसे तमाम के तमाम जो है प्रोसेस से कंपेयर करेंगे जो हम जे इस वाली फॉर लूप के जरिए से करेंगे। तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि सबसे छोटा प्रोसेस आ जाएगा और यहां पे ये फॉल्स हो जाएगी, तो फिर हम किस में चले जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। तो अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तो फिर तो हम वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन अगर ये वाली ट्रू हो जाती है तो फिर हम इसे चेक करेंगे। यहां पे स्टूडेंट्स ये मैंने चूजिंग नंबर ऑफ जे किया हुआ है, कॉमा ये एरे वाला जे है और फिर हमने जे किया हुआ है, और फिर यहां पे नंबर ऑफ आई है और फिर आई किया हुआ है अलहदा से। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है, मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा टोकन जो है हमारे, जो हम एक से ज्यादा प्रोसेसेस को सेम टोकन नंबर दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 2 और 3 इन तमाम को सेम टोकन नंबर दिया हुआ है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस 3 है, तमाम को टोकन नंबर क्या है 4 दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली किसने सबसे पहले जाना, P1 ने जाना है, क्योंकि इसका आईडी क्या है P1, ये सबसे छोटा है, P2 उससे बड़ा, P3 इससे बड़ा है। तो इस सूरत में किसने जाना, P1 ने जाना है, क्योंकि P के साथ 1 है, इसका आईडी सबसे छोटा है। तो ये I और J जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ J और नंबर ऑफ I ये वाली कंडीशन जो है ये बराबर हो जाती है, यानी कि इसका जो टोकन नंबर वो उसके टोकन नंबर के सेम हो जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है J को और I को देखेंगे, यानी कि उसके पर्सनल आईडी को देखेंगे और उसे देखते हुए हम उसे किसमें भेज देंगे, क्रिटिकल सेक्शन में भेज देंगे। इसके बाद जो है वो जब क्रिटिकल सेक्शन में से फारिग हो जाएगा तो नंबर ऑफ I इज इक्वल टू 0 कर देगा, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया और उसने अगले प्रोसेस को किसी को मौका दे दिया है कि वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिमाइंडर सेक्शन है। रिमाइंडर सेक्शन स्टूडेंट्स जो है इसमें जो हम क्रिटिकल सेक्शन से कंसर्न नहीं होते, उसके अलावा जो भी काम होता है वो करना होता है। तो हम इसकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को देखते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमने पहले ही देख लिया कि ये वाली कंडीशन जो है स्टूडेंट्स, ये जब तक ये कंडीशन है यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में फिर नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा स्टूडेंट, इस वजह से नहीं जा सकेगा
क्योंकि जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, एग्रीगेट फॉल्स होगी, तो डेफिनेटली सबसे छोटा प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा। और जब तक वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो डेफिनेटली उसका नंबर ऑफ आई क्या है, 0 नहीं है बल्कि 1 है। यानी कि यहां पे हम इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ आई को इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे यहां पे। तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल ट्रू किया हुआ है तो यहां पे फॉल्स करना है, वरना आप यहां पे इज इक्वल टू 1 कर दे तो यहां पे हम इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इस तरह से हम इस एल्गोरिथम को चलाएंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक दफा दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स। नंबर ऑफ आई जो है जब तक इसने फॉल्स नहीं किया हुआ होगा, अपने आप को ट्रू किया हुआ होगा, तो ये तो हमें पहले ही पता है कि सबसे छोटा प्रोसेस इसके अंदर आ सकेगा, जो बड़ा प्रोसेस है वो तो इसके अंदर आ ही नहीं सकेगा। तो जाहिर सी बात है ये कोई दूसरा प्रोसेस सिर्फ उसी सूरत में इसमें आ सकेगा जब सबसे छोटा प्रोसेस अपने आप को क्या कर लेगा, फॉल्स कर लेगा या फिर 0 कर लेगा, फिर किसी नए प्रोसेस की बारी आ सकेगी। इसके बाद हम प्रोग्रेस की बात अगर करें तो प्रोग्रेस में भी हम देखते हैं जब कोई भी प्रोसेस जो है वो यहां पे अपने आप को फॉल्स करेगा और दोबारा वापस आएगा यहां पे वाइल ट्रू करके, तो यहां पे जब वो चूजिंग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू करेगा अपनी यानी कि वो टोकन नंबर लेने के लिए अपने आप को क्यू में डालेगा, तो डेफिनेटली उस वक्त तक कोई भी प्रोसेस दूसरा जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकेगा। तो अगर ये फौरी यहां पे चला जाता है तो डेफिनेटली हमारी प्रोग्रेस जो है यहाँ पे डिस्टर्ब होती है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास क्राइटेरिया वो बाउंडेड वेट का है। तो बाउंडेड वेट जो है इसमें हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो इस तरह से इसे डिवाइस करे, इस तरह से इसे इंप्लीमेंट करे कि भाई कोई अगर एक प्रोसेस जो है इसके अंदर चला गया हुआ है तो डेफिनेटली फिर उसकी बारी नहीं आनी चाहिए, फिर कोई अल्टीमेटली कोई ऐसा वक्त आए कि किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो अंदर जाने का मौका मिले। तो वो अगर डेफिनेटली हमारे पास प्रोग्रेस जो है वो ट्रू होती है, प्रोग्रेस हमारे पास इंप्लीमेंट होती है, तो फिर ही हम चूजिंग जो है वो बाउंडेड वेट को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने बेकरी एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।